आप पढ़ने वाले हैं आज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। काफ़ी बड़ा चैप्टर है बट बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, अब सुनिए, एल्डिहाइड कीटोन्स हैं क्या? ये कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। CO ग्रुप को हम बोलते हैं कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की वैलेंसी देखो 4 होनी चाहिए, तो 2 तो दिख रही है, 2 ये अभी अनसेटिस्फाइड है, माने कि सेटिस्फाई नहीं। अगर आप इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने जा रहे हैं और इस जगह पर क्या चिपका देंगे? हाइड्रोजन। तो याद रखिए, तब आप इसे बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? अगर आप कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसीज में एक पे हाइड्रोजन चिपका दीजिए और एक पे कार्बन और वैलेंसी पूरी कर दीजिए, तब भी आप इसे क्या बोलोगे? एल्डिहाइड। लेकिन अगर आप कार्बोनिल ग्रुप की इस वैलेंसी पर क्या दोनों तरफ कार्बन चिपका दोगे और फिर वैलेंसियों को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करोगे, तब उसे हम क्या बोलेंगे? कीटोन। ओके, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आपके CO ग्रुप के पास एक भी H नज़र आता है, एक भी, तो वो एल्डिहाइड है। और एक भी H नज़र नहीं आ रहा, डोंट से कि मैम यहाँ 6 हैं, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि ये जो 3 H हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। नहीं है बात समझ में? बोलो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इससे डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, सो आप इसे क्या बोलोगे? कीटोन। और ये दोनों क्या हैं? एल्डिहाइड। आइडेंटिफाई करना आ गया। अगर आइडेंटिफाई करना आ गया है तो आप यहाँ देखो, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, और अब मैं यहाँ पर एक तरफ फिनाइल रिंग बेंजीन लगा दी मैंने और एक तरफ H। जल्दी बताओ, ये एल्डिहाइड है कीटोन? एल्डिहाइड। अब देखिए, एक तरफ मैंने CH3 ग्रुप लगाया है और एक तरफ मैंने ये लगाया, बताओ, कीटोन। हाँ जी। और अब देखो, एक तरफ मैंने ये लगाई है बेंजीन रिंग और दूसरी तरफ भी मैंने कीटोन। क्या कीटोन? बात क्लियर हो गई? इसे हम क्या बोलते हैं? अब हम सबके नाम भी पढ़ेंगे, तो याद रखिए, सबसे छोटा एल्डिहाइड है, सबसे सिंपल एल्डिहाइड है, ठीक है। इसे हम कहते हैं, कॉमन नेम है इसका फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ऐसी अभी नहीं पढ़नी, कॉमन पढ़ो। ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और ये जो मैंने आपको दिया है, ये आपका है एसिटल्डिहाइड। क्या है? एसिटल्डिहाइड। थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे तो इसका नाम भी याद हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा। जब भी कभी आपसे डिटेल पूछा जाए फॉर्मल्डिहाइड का, मैंने रिमूव करी हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप याद रखिएगा, एक वर्ड आपसे एक नंबर में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेलिन? व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेलिन? तो याद रखिए, इट्स अ 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। जो 40% सोल्यूशन होता है किसका? फॉर्मल्डिहाइड का, उसे ही हम कहते हैं क्या? फॉर्मेलिन। और आपको पता है फॉर्मेलिन जो होती है उसका यूज़ पूछा जाता है एक पेपर में, तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मेलिन का यूज़ होता है प्रिजर्वेशन में। किस में होता है? प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल बॉडीज। आप देखिए, बायो में आप देखते हैं बहुत सारे स्पेसिमेन रखे होते हैं। ज़्यादा अच्छा है आप ये भी बोल सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस। यही बात समझ में? जो आप देखिए वो रखे होते हैं मरे हुए फ्रॉग, स्नेक, है ना, वो जिस लिक्विड के अंदर प्रिजर्व होते हैं वो फॉर्मेलिन होता है। कितना परसेंट है? 40% का मतलब 40 ml अगर फॉर्मल्डिहाइड है, रेस्ट ऑफ 60 ml उसमें क्या होता है? पानी होता है। क्लियर हो गया? फॉर्मल्डिहाइड के बारे में आप याद रखिएगा। एक्चुअली जो वर्ड फॉर्मल्डिहाइड है फॉर्मिक एसिड से बन के आया है एक तरीके से, आपको पता होगा। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, और फॉर्मिक एसिड जो होता है वो चीटी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एक कार्बन के एसिड को फॉर्मिक एसिड बोल रहे हो, तो फिर एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड ही बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, एसिड क्या होता है? 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को हम क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और ये है आपका, इसके बारे में आपको कुछ जानने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। ये कीटोन है, पहला कीटोन है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन, ठीक है। एसीटोन जो होता है, इसके बारे में आपका, इससे एक यूज़ आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आपके एग्जामिनर आपसे कहीं पूछते हैं कि एसीटोन का क्या यूज़ है, तो आप जो थिनर इस्तेमाल करते हो, जिसे आप नेल पेंट रिमूवर बोलते हो, तो ये जो होता है यही होता है, नेल पेंट रिमूवर। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, कोई दिक्कत? हाँ या ना? चलें आगे। देखिए, यहाँ पर आपका ये हो गया एसीटोन। नेक्स्ट वन, इसके बारे में तो मैंने आपको एक यूज़ बताया,
इसका एक यूज़ बताया फॉर्मेलिन बनाने में, इसका यूज़ नेल पेंट रिमूवर। और अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके बारे में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव आता है। देखो ये बेंजीन वाला अल्डिहाइड है। पहली बात तो ये अल्डिहाइड मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि CO ग्रुप से क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बेंजीन वाला अल्डिहाइड है और इसका नेम जो है वो बेंजल्डिहाइड होता है। क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। यस, तो वो जो बेंजल्डिहाइड है इसको हम एक और नेम से जानते हैं, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। यही बात समझ में, ठीक है। अब सुनिए, इसके बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैंने आपको एक मुझे बात बताइए, एसीटोन का फॉर्मूला यही तो है ना, CH3CO CH3। इसे आप क्या बोलते हो? एसीटोन। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसका एक CH3 हटा दे रही हूँ और इसकी जगह पे ना एक बेंजीन ले आ रही हूँ, ले आए, ठीक है। और बेंजीन को हम फीन भी बुलाते हैं, ठीक है। तो अब ये इसको एसीटोन तो नहीं बोल सकती, इसे बोलूँगी एसीटो। इतना हिस्सा काट दिया मैंने, क्योंकि मैंने एसीटोन का हिस्सा काटा था ना, और उसकी जगह पे ले आऊँगी फीन और फिर लगाऊंगी क्या? ओन। सो दिस इज एसीटोफिनोन। क्लियर हो गया? एंड द लास्ट वन इज, अगर मैं CO ग्रुप को 2 बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर देती हूँ, राइट, ये तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक बार इसको बेंज, एक बार इसको फीन और इसके लिए ओन। सो व्हाट इज अ कॉमन एज वेल एज IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड? दिस इज नेम्ड एज बेंजोफिनोन। नहीं आई बात समझ में? क्या है ये? बेंजोफिनोन। क्लियर हो गया? तो आपको नेम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सबसे सिंपलेस्ट अल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड। 40% सोल्यूशन फॉर्मलिन बनाता है, एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। ये 2 कार्बन का एसिटाल्डिहाइड है, वो आपका एसीटोन है, नेल पेंट रिमूवर के काम आता है। ये बेंजीन वाला अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड है, इसे हम ऑयल ऑफ बिटर आलमंड बोलेंगे, ठीक है। ये आपका एसीटोफिनोन है, क्योंकि मैंने एसीटोन का एक पार्ट हटाकर फीन ग्रुप लगा दिया है, और ये आपका बेंजोफिनोन है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नेक्स्ट अब आपको प्रिपरेशन देखनी है किसकी? अल्डिहाइड और कीटोन की। तो सबसे पहली प्रिपरेशन और दूसरी प्रिपरेशन ये मैं आपको ऑलरेडी अल्कोहल में बता चुकी हूँ, ठीक है। देखने से पहले आप 2 मिनट समझ जाइए कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। पहले मैं प्रिपरेशन कराने से पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बता देना चाहती हूँ, और बताया भी था कि दुनिया में 2 तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक स्ट्रॉन्ग और एक माइल्ड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? KNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, दैट इज एसिड और बेस, है ना, और K2Cr2O7, ठीक है। नहीं यही बात समझ में, बोलो, एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, PCC और PDC। इसे हम बोलते हैं पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये आपको ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, नेसेंट वाली, यानी थोक के भाव में ऑक्सीजन, और ये सिर्फ एक। तो चलें, पहली प्रिपरेशन और दूसरी प्रिपरेशन आपको आती है, मैंने कल ही कराई है, एक बार देखिएगा। हेडिंग है फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, फ्रॉम माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स कितने थे? देखिए 3 अल्कोहल थे। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी अल्कोहल, वो जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट एक से अटैच है, ठीक है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल, वो जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट 2 से अटैच है। फिर टर्शरी अल्कोहल, वो जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट 3 से अटैच है, टर्शरी अल्कोहल। नहीं है बात समझ में? बोलो। अब आप क्या करोगे ना, यहाँ पर क्या डालोगे? PCC। तो जब आप PCC डालोगे, इट विल प्रोवाइड यू ओनली 1 नेसेंट ऑक्सीजन, केवल एक। जैसे ही ऑक्सीजन आएगी, नेसेंट ऑक्सीजन है, एंड वी नो वेरी वेल ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और उसको क्या चाहिए होता है? पॉजिटिव। तो आप देखो उसको पॉजिटिव दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से लेगी, और दूसरा यहाँ से लेगी, राइट। तो अब क्या होगा, जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो दोनों वैलेंसी आपस में सेटिस्फाई होकर क्या बनेगी? डबल बॉन्ड। एंड नाउ यू विल गेट हियर CH3CH डबल बॉन्ड हो, दैट इज आप खाली वो भी लिख सकते हो, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि वहाँ डबल बॉन्ड है। और CHO ग्रुप आइडेंटिफिकेशन होता है किसका? एल्डिहाइड का। बन गया है। अब ऐसे ही आप यहाँ पर जब रिएक्शन कराओगे तो ये नेसेंट ऑक्सीजन एक H यहाँ से लेगी और एक H यहाँ से लेगी। आप बताओ आपको एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा? कीटोन। अब आप ऐसे ही यहाँ कराओगे तो यहाँ से H अड़ोस में तो है लेकिन पड़ोस में नहीं है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। नहीं है ये बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलें आगे।
अब आपको नेक्स्ट वाली जो प्रिपरेशन है उसमें आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ चेंज करनी है, फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये भी वही रिएक्शन है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज आएगा देखिए, इसमें भी आपको प्राइमरी अल्कोहल लेना है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल लेना है और टर्शियरी अल्कोहल लेना है। बट इसमें जो एरो के ऊपर आप डालने वाले हो वो आप डालोगे कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आई? तो जब आप ऐसा करोगे, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे डालोगे, तो कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसकी सरफेस पे बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती है, फ्री वैलेंसीज। और इन फ्री वैलेंसीज पर क्या होगा कि हाइड्रोजन इतना टेम्परेचर दे रहे हैं ना, तो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए तो ये फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। ये टेम्परेचर क्या करेगा, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा और एक यहाँ से वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेगा, और कॉपर की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन चिपक जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी, ओके। और आपको क्या मिलेगा, CH3CHO मिला। ऐसे ही आप यहाँ कराओ, ठीक है, ये वाली जाएगी और ये वाली जाएगी, क्या बनेगा, कीटोन, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या रहेगा, नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, डिहाइड्रोजिनेशन तो नहीं होने वाला, बट इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ से वाटर रिमूव हो सकता है। क्यों? बिकॉज OH जिस कार्बन से आ रहा है वो अल्फा और पड़ोसी आपके बीटा। काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप, सो दे अंडरगो एलिमिनेशन। OH अल्फा से और हाइड्रोजन जो है वो बीटा से चला जाएगा, एंड नाउ यू विल गेट हियर डबल बॉन्ड CH2, बोलो यहाँ CH3, यहाँ CH3। बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलें आगे। दिस इज फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो आप देखो दोनों रिएक्शन में सिमिलैरिटी है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, इसमें आप PCC डालते थे, इसमें आपको कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना है, प्रोडक्ट सेम बनेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट आपकी जो प्रिपरेशन है वो किससे है, फ्रॉम रोजनमुंड रिएक्शन है आपकी। कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन। तो चलते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन क्या है, एक नेम रिएक्शन है। क्या है? नेम रिएक्शन। देखिए रोजनमुंड रिएक्शन। तो रोजनमुंड रिएक्शन क्या है, इसमें हम क्या लेते हैं, एसिड क्लोराइड लेंगे, RCOCl। थोड़ा फनी वे में पढ़ लोगे तो जल्दी से याद हो जाएगी। मुंडन होने वाला है इसमें, क्या होने वाला है, मुंडन। और बहुत सारे लोग आने वाले हैं, कौन, PD, कौन, BSO4, कौन, सल्फर, कौन, जाइलिन। अब देखो ना मुंडन में बहुत लोग आते हैं, बुआ फूफा दादी मामा मामी है ना, इसमें बहुत सारे लोग आए हैं। अब देखो कुछ लोग बहुत ज़्यादा देते हैं कि लिफाफे बड़े बड़े बनाते हैं, कुछ लोग उनको रोकने वाले होते हैं, अरे यार इतना क्या करना है, देखिए थोड़ा कम दे दो, नहीं बात समझ में, कुछ यानी कंट्रोल करवा लेते हैं कि नहीं भाई इतना खर्च मत करो, है ना। और कुछ लोग मीडियम प्रोवाइड करते हैं, बस हेल्प करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। पैलेडियम जो है ना, दिखने में बिल्कुल प्लेन लग रहा है, बट एक्चुअली ये प्लेन पैलेडियम नहीं है, दिस इज हाइड्रोजनेटेड पैलेडियम। कैसा पैलेडियम है, हाइड्रोजनेटेड। आपको पता है ये पैलेडियम जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सरफेस पे बहुत सारी हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो सकती है। और इवन तो आपको पता है पैलेडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाता है। और मैंने आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एटम्स के बीच में जो ब्लैंक स्पेस होता है उसमें वेरी स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन कार्बन इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो पैलेडियम के अगर इंटरस्टिशियल साइट्स में हाइड्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गया तो भी तो उसे हाइड्रोजनेटेड पैलेडियम ही बोलेंगे। इसीलिए बहुत अच्छे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, भी अपने अंदर हाइड्रोजन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जब वक्त पड़ता है तो हथियार की तरह किधर निकाल लेते हैं, बाहर। तो अभी देखो इनका हथियार बाहर आने वाला आएगा, और ये हथियार जो है मुंडन हम लोगों में ऊपर से होता है ना, इनका साइड से मुंडन होने वाला है। तो अभी बताएंगे ऐसा क्यों। तो जब ये मुंडन होगा तो देखो ये हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। अब ये मत कहना मैडम दिख नहीं रही है, कोई जादू है क्या? जादू नहीं है, इसके इंटरस्टिशियल साइड्स में है, ओके। अब क्या हुआ, यहाँ से निकल के आ गया, बताओ HCl। निकलने के बाद क्या हुआ, बना आपका क्या, RCHO। बताओ आपको अल्डिहाइड मिला या नहीं मिला? लेकिन अब आपको मैम इन सब का क्या रोल था? तो याद रखिए ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रही है, सल्फर और BSO4 रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने का मतलब, अरे भाई ज़्यादा हाइड्रोजन मत देना। ये कह रहा है क्यों, अगर ज़्यादा हाइड्रोजन दिए, देखो पहले तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर ये पाई बॉन्ड भी टूट जाएगा, और एक एच यहाँ जब जाएगा तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल तो आपको चाहिए ही नहीं, रिएक्शन को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। जाइलिन इज अ सॉल्वेंट। आपको पता है जाइलिन का फॉर्मूला ये होता है,
दिस इज ऑर्थोजाइलिन, यहाँ लगा दोगे तो मेटा हो जाएगा, यहाँ लगा दोगे तो पैरा हो जाएगा। ये सॉल्वेंट का काम करती है, कोई मतलब नहीं है, मीडियम प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो सबका रोल समझ में आ गया। अपना मेन क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पर ये अटैक क्यों हुआ। हमने हमेशा पढ़ा है मैम पाई बॉन्ड वीक होता है मैम, पहले तो उस पर अटैक होता है, फिर आप कहीं पर भी कॉन्सेप्ट बदल देते हो। देखिए कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहे हैं, कभी कभी पाई बॉन्ड से भी वीक जो होता है कोई दूसरा बॉन्ड होता है, कब, जब उसमें ओवरलैपिंग इनइफेक्टिव होती है। सो लेट्स सी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, 1s2 2s2 2p4 है, बोलो ना 2p2 है, बोलो। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी थर्ड शेल ही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी और उसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 होगा। तो इसका p और इसका p, ये 3p है और ये 2p है। तो बताओ क्या लगता है आपको, अगर मैं 2p की बात करूँ तो 2p तो ये राइट, और 3p आपका ये इतना बड़ा है। आप मुझे बताइए ओवरलैपिंग कैसी होगी, इफेक्टिव या इनइफेक्टिव? इनइफेक्टिव। और अच्छी जहाँ बॉन्डिंग नहीं होती वो बॉन्ड जो होते हैं वो आसानी से, क्या है कि 2p 3p ओवरलैपिंग हो रही है राइट, और 2p ऑर्बिटल छोटा होता है, 3p ऑर्बिटल कैसे होता है, बड़ा होता है, इसलिए इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए रोजनमंड रिएक्शन में। बस आपको अगर कोई रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है वो सिर्फ ये कि आपको एसिड क्लोराइड लेना है। वाई वी आर यूजिंग द वर्ड एसिड क्लोराइड, ये भी आप समझ लो, दिस इज एसिड। इसका OH हटाओ, बदले में Cl लगाओ तो आपको RCOCl मिलेगा, इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड क्या करता है, PDBSO4 सल्फर जाइलिन के साथ रिएक्शन करता है, इंटरस्टिशियल वॉइड में हाइड्रोजन भरी हुई होती है, वो यहाँ पर आकर अटैक करती है। तो आपको ये भी समझ में आएगा, कहीं पेपर में कंफ्यूज मत हो, हम हाइड्रोजन कहाँ से लाते, इसके अंदर है। ओके, और ये रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा हाइड्रोजन सप्लाई होगी तो अल्कोहल बन जाएगा, हमको अल्कोहल नहीं चाहिए। और ये आपका सॉल्वेंट का काम करिए। बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से इसलिए बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया रोजनमन? चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। आपको पहले हम बताएंगे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। क्या बताएंगे? ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ठीक। ये रही आपकी, देखिए अल्कीन। अल्कीन तो पता है ना आपको, कार्बन कार्बन जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड। ठीक, वैलेंसी पूरी कर लो, कर लिया आपने। अब आप यहाँ पर डालो, क्या क्या डलेगा देखो, एक तो पड़ेगा O3, एक पड़ेगा THF, ठीक है, एक पड़ेगा Zn, एक पड़ेगा H2O। अब आपको लग रहा है यार अभी बड़ा बवाल है, तो टेंशन मत लेना, हो जाएगा धीरे धीरे। अब आप बताओ, ये वैसे तो रिएक्शन आपकी 11th क्लास की है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। डायरेक्ट बताऊँ या इनडायरेक्ट बताऊँ? डायरेक्ट बताऊँ या मैकेनिज्म बताऊँ? पेपर में मैकेनिज्म तो नहीं आएगी, आप चाहो तो डायरेक्ट सीख लो, चाहो तो मैकेनिज्म सीख लेना। चले दोनों बताते हैं, पहले डायरेक्ट सिखाते हैं। ठीक, डायरेक्ट में तो आपको कुछ नहीं करना है, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, कल भी बताया था। ये आपको जहाँ कहीं भी दिख जाए, बहुत शरीफ टाइप के इंसान है, सिर्फ सॉल्वेंट का काम करते हैं। ओके, ये सॉल्वेंट है, बाकी ये सब रिएक्टेंट हैं। और देखते हैं ओजोन कैसे है। अगर डायरेक्ट देख रहे हो तो आप ना एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन इसे दे दो, और Zn जो है बॉन्ड को ब्रेक कराने में हेल्प करता है। ब्रेक हो गया बॉन्ड, एंड आपको CH2 के साथ डबल बॉन्ड O मिलेगा, प्लस CH2 के साथ डबल बॉन्ड O मिलेगा। नहीं यही बात समझ में? बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो अब सुनिए यहाँ पर क्या बता रही थी मैं आपको, यहाँ आपको 2 अल्डिहाइड मिल गया। अब देखिए CO ग्रुप के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, CO ग्रुप के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो आपको यहाँ पर अल्डिहाइड मिला या नहीं मिला? तो डायरेक्ट थी। चाहे तो आप एक बार और देख लो, कोई भी अल्कीन आपको दे दी जाए, कितनी भी बड़ी, सपोज ये दे दी गई, क्या करेंगे आप? डालेंगे यहाँ O3, THF, Zn और H2, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, एक तरफ O, एक तरफ O और एक तरफ O, राइट गया। क्या बनेगा? CH3CHO, ठीक है, हो गया। डबल बॉन्ड O का मतलब O अटैच हो गया, एक ये भी बन गया CH3CHO, 2 बन गए, प्लस क्या हुआ यहाँ पर H2O2 हुआ, बोलो ना। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक कराने में हेल्प करती है जिंक, और THF क्या होता है? सॉल्वेंट। अब अगर आपको लगता है कि मैकेनिज्म की नीड है तो मैं आपको बताऊं, अदरवाइज मैकेनिज्म की नीड नहीं है, आपको कॉम्पिटिशन में भी नहीं पड़ेगी। लेकिन चाहो तो आपको याद दिला देती हूँ, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जब ओजोन THF की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है। क्या होता है? ये वाला बॉन्ड टूटता है और 2 ऑक्सीजन आती हैं ऊपर, और ये वाला बॉन्ड इससे बना लेती है। फिर जो एक ऑक्सीजन बचती है वो नीचे आ जाती है। आप देखो, एक ऑक्सीजन 2 बनाती है, एक ऑक्सीजन 2 बनाती है, एक ऑक्सीजन, पूरी ओजोन यूटिलाइज हो गई। उसके बाद में ना जिंक आता है, ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है ऐसे,
और यहाँ पर आता है H2। बात तो वही है, CH2O CH2O प्लस H2O2। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो टेम्पल शेप स्ट्रक्चर बना है ये मंदिर की तरह, मैंने उल्टा बना दिया है, आप ऐसा भी बना सकते हो, दिस वन। ये मंदिर की तरह जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड।